नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के द 10 मिनट शो में। मैं उन्नति जैन आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर द 10 मिनट शो के लिए हार्दिक स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक नई चर्चा के लिए इस सेशन से जुड़ चुके होंगे। सभी का स्वागत है। अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी छात्र छात्राओं के बीच में, अपने अभिष्ट अभिन्न मित्रों के बीच में, ताकि उन तक आज की महत्वपूर्ण 10 मिनट की चर्चा पहुंच सके। अगर आपको 10 मिनट शो अच्छा लग रहा है, ये पूरा सेशन अच्छा लग रहा है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसी कंटेंट पर और अच्छे कंटेंट पर वीडियो बनते जाए। तो जल्दी जल्दी से सभी स्टूडेंट आ जाइए। द 10 मिनट शो में जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज का विषय है या भविष्य की संरचना है, वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत सरकार के द्वारा इस पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और हाल ही में भारत सरकार के उद्योग मंत्री या यूं कहें उद्योग मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है। दिसंबर 2023 में भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी, उन सब के बारे में समझेंगे आज के 10 मिनट शो में। साथ ही साथ समझेंगे कि आखिरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, और साथ ही साथ इंडिया आर्टिफिशियल मिशन भी है क्या, इसके क्या उद्देश्य है, क्या इसके प्रावधान है, और सरकार के द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में और क्या क्या किया जाना है। इन सारी चर्चाओं के बारे में आज की कक्षा में हम महत्वपूर्ण तरीके से विस्तार पूर्वक देखेंगे। अगर आप लोग सेशन से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट सेशन से जुड़ जाइए, अटेंडेंस लगा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी स्टूडेंट अपनी परीक्षाओं की तैयारी में अपना सर्वस्व लगा चुके होंगे, पूर्ण मेहनत के साथ तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, इंडियाज एआई मिशन यानी कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के बारे में बात करने वाले हैं। 10 मिनटों में एक व्यवस्थित चर्चा होगी। अगर आप लोग विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार ये विषय, आखिरकार भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चर्चा अचानक से कैसे हो गई और चर्चा में आया ही क्यों। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो यह है कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन में एक महत्वाकांक्षी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वपूर्ण सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। इस निर्णय में यह निर्णय लिया गया है कि एआई मिशन के तहत कंप्यूटेशनल क्षमता में वृद्धि करना और जितने भी स्टार्टअप हैं, खासकर कि वे स्टार्टअप जो कंप्यूटर एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन सभी स्टार्टअप को बढ़ाना और इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में भारत के स्थान को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना, यह इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें हाल ही में हुई इस पर चर्चा पर, सरकार ने एआई मिशन को, भारत एआई मिशन को मंजूरी दी है। क्या यह मिशन है और क्या क्या इस पर चर्चा है, तो विस्तार रूप से देखिए। अब आपके अंडर ग्रेजुएशन से लेकर के पीएचडी तक आपकी पूरी इस सफर में आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने विषय के रूप में आप आगे आने वाले समय में एआई के बारे में पढ़ने का भी मौका मिलेगा। यह इंडिया एआई मिशन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है तो कई सेक्टर में और भी कई नौकरियां जनरेट होंगी। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या एआई आने से नौकरी छिन जाएगी? तो इसका समाधान यह है कि आप एआई से संबंधित विषयों को अगर यूजी से ही पढ़ने लगोगे तो आप उनसे संबंधित क्षेत्रों में परिपक्व हो जाओगे, और यदि आप परिपक्व हो जाओगे तो फिर आपकी नौकरी कहीं जाने वाली नहीं है। अभी वर्तमान में जो युवा हैं या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो उनकी नौकरियों पर, उनके लिए, उनके भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा है लेकिन अगर व्यक्तियों को इनसे संबंधित अच्छा खासा ज्ञान हो जाता है तो आगामी क्षेत्र में एआई को बनाने वाला तो रहेगा मनुष्य ही ना, तो मनुष्य के लिए बहुत सारी नौकरियां आएंगी इस सेक्टर में। इसलिए गवर्नमेंट ने इंडिया इंटेलिजेंट एआई मिशन के तहत इसको यूजी से लेकर के पीएचडी तक को कोर्स के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है आगामी पीढ़ी के लिए, नौकरियों की संभावनाएं खोजने के लिए, और साथ ही साथ एआई से संबंधित क्षेत्र के विस्तार के लिए भी एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत क्या होगा, रोजगार भी उत्पन्न होंगे, और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने इस राष्ट्रीय एआई मिशन को मंजूरी भी दे दी है। अगर हम बात करते हैं इस मिशन के उद्देश्य क्या है, अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो आपको एक इमेज दिख रही है कि खेती है, और खेती में हर एक चीज आपको क्या करना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, आपको उसमें फर्टिलाइजर्स डालने हैं, टेम्परेचर देखना है, बरसात देखना है, सूर्य की किरणें देखना है, आपको कई कीटनाशकों से भी, कई कीटाणुओं से भी खेत को बचाना है, और
साथ ही साथ आपको ड्रोन के माध्यम से पूरे खेत को सिंचित करना है या फिर उसमें फर्टिलाइजर डालना है, हर एक काम अब एआई के माध्यम से होगा। सोचो कितना अच्छा होगा कि मानव शक्ति कम लगेगी और जो मानव शक्ति बची है उसका उपयोग किसी अन्य क्षेत्र में किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है अगर कृषि क्षेत्र में एआई का यूज होने लगा तो प्रचंड बेरोजगारी का जो शिकार भारत है, अदृश्य बेरोजगारी का जो शिकार भारत है, शायद उससे बच जाएगा। युवा अन्य क्षेत्रों में अपनी कौशल के माध्यम से उन्नति कर सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है। मिशन के क्या क्या उद्देश्य है? तो एआई मिशन के तहत प्राथमिक उद्देश्यों की बात करें तो भारत के भीतर एआई के लिए सशक्त कंप्यूटिंग क्षमता का विकास करना एक प्रारंभिक उद्देश्य है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर एआई का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में भी। आप होटल में बैठे हैं, आप कहीं खाना खाने बैठे हैं, आपके पास रोबोट आ जाएगा, खाना सर्व कर देगा, मानव का नहीं जरूरत पड़ेगी। अब मैडम क्या मानव की नौकरी चली जाएगी? ना, उस मानव जो सर्विंग कर रहा है वो कहीं और अच्छे सेक्टर में काम कर सकता है। अरे बात समझ में। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सबको पता है केरल में पहला महिला शिक्षिका जो का रोबोट है, आइरिस नाम की, वो आ चुकी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी अब महिला रोबोट या एआई टेक्निक को प्रयोग किया जाने लगा है। स्टार्टअप उद्यमियों को भी बहुत अच्छी सर्विस इस मिशन के तहत मिल सकती है। अगर बात करें कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिशन के प्रावधान क्या क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। मैं फिर से बोल रही हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट जो आगामी समय में किसी ना किसी एग्जाम में इंटरव्यू देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 10 मिनट में एक टॉपिक का पूरा जानकारी दे दी जाती है। अगर आप चाहें तो अपनी स्वेच्छा से इस सेशन के नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत बढ़ाने और देश में एआई को सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इस लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार के द्वारा एआई मिशन को मंजूरी दी गई है, जिसमें बजट का प्रावधान रखा गया है 10,372 करोड़ रुपया। इतना रुपया आपको लगाया जाएगा एआई और सामान्य व्यक्तियों के बीच की जो दूरी है उसको कम करने के लिए। अगर हम बात करें कंप्यूटिंग क्षमता को बड़े पैमाने पर इसमें देश में बढ़ाया जाएगा। कॉमर्स एवं इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पीयूष गोयल ने एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बात कही है कि हाई एंड एआई इकोसिस्टम बनाने के लिए, हाई एंड एआई इकोसिस्टम का डेवलपमेंट करने के लिए यह मिशन एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन होने वाला है। साथ ही साथ जिस स्तर पर कंप्यूटिंग कैपेसिटी की जरूरत है उसके लिए 1,000 या 10,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हर एक व्यक्ति, हर एक सार्वजनिक क्षेत्र, हर एक संस्थान को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि एआई के यूज में जो तकनीकी खामियां हैं उसकी भी भरपाई की जा सके। साथ ही साथ याद रखना, इनोवेटर्स, स्टार्टअप, विश्वविद्यालय और रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के एआई मिशन अपना एक महत्वपूर्ण योगदान भी इसके तहत देगा। साथ ही साथ नेशनल डाटा मैनेजमेंट ऑफिस, जो कि सरकारी विभागों के साथ मिलकर के यह देखेगा कि एआई डेवलपमेंट के लिए पर्सनल डाटा किस तरह उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए भी यह काम किया जाएगा। साथ ही साथ एआई इनोवेटर्स को और सहूलियत देने के लिए एआई को बड़े पैमाने पर अडॉप्ट करना और उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए कई पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा। आगामी भविष्य युवाओं का बड़ा सुनहरा है, क्योंकि अब उनकी शिक्षा में ही एआई जुड़ने वाला है। ध्यान रखना, यूजी हो से लेकर के पीएचडी तक आप कोई भी कोर्स अगर आप लेते हो तो कोर्स इस मिशन के तहत स्किल डेवलपमेंट एआई के कोर्स के माध्यम से प्रोवाइड कराएगा। अंडर ग्रेजुएट से लेकर पीएचडी लेवल तक आप एआई डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इनरोल कर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ टियर 2 और टियर 3 शहरों में डेटा और एआई लैब्स भी बनाए जाएंगे, ताकि लोग वहां पर फाउंडेशन कोर्स की उपलब्धता को जांच सके। साथ ही साथ अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग भी इस मिशन के तहत दी जाएगी। पीयूष गोयल उद्योग मंत्री, कपड़ा मंत्री ने फिर से बोला है कि इस मिशन के तहत एआई को जिम्मेदार तरीके से डेवलप करने और उसे अपनाने पर जोर दिया जाएगा। जिम्मेदारी से शिक्षण संस्थानों में अगर एआई को डाल दिया जाएगा तो हर व्यक्ति उसके कोर्स को इनरोल भी करेगा और अपने भविष्य को एआई के साथ विकसित कराने में महत्वपूर्ण योगदान भी रखेगा। तो ये था इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, जो कि भारत का एक स्वर्णिम भारत का एक बहुत अच्छा स्टेप है। आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक प्रश्न हमेशा से रहेगा कि आखिरकार एआई है क्या, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या। तो इसको बहुत व्यवस्थित रूप से प्रेम पूर्वक समझेंगे कि एआई एक कंप्यूटर और कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट की उन कार्यों को करने की क्षमता है जो कि आमतौर पर मनुष्य द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें मानव बुद्धि और निर्णय की आवश्यकता होती है। मनुष्य द्वारा संचालित कंप्यूटर
कंप्यूटर या नियंत्रित रोबोट की वह सेवा जो मनुष्यों द्वारा संचालित होते हैं और मनुष्यों को सेवा प्रदाता के रूप में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। एआई उन विविध प्रकार के कार्यों को नहीं कर सकता है जो सामान्य मनुष्य कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, मनुष्य और एआई में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, मानव के पास बुद्धि है और एआई के पास मनुष्य की बुद्धि है, खुद की बुद्धि नहीं है। एआई की आदर्श विशेषता इसकी तर्क संगत बनाने और कार्रवाई करने की क्षमता है, जिससे किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे अच्छा मौका मिल सकता है। मशीन से काम किया जाएगा तो मशीन की तर्क संगतता, सटीकता, गलती होने की क्षमता थोड़ी बहुत कम होगी, जिसके कारण संबंधित क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। एआई का एक उपसमूह मशीन लर्निंग भी है। ऑब्वियसली बात है, मशीन लर्निंग एक बहुत बड़ा इसका सब ब्रांच है। डीप लर्निंग तकनीक टेक्स्ट, चित्र या फिर वीडियो जैसे बड़े मात्रा में असंचित डेटा के अवशोषण के माध्यम से इन स्वचालित लर्निंग को स्वच्छ सक्षम बनाया जाता है ना। ऑटोमेटेड जितने भी मशीनें हैं, इन सारे डाटा, चाहे वो मशीन टेक्निक्स हो या फिर आपकी डीप लर्निंग टेक्निक्स हो, इन सब के द्वारा इस मशीन को, ऑटोमेटेड मशीन को डेवलप किया जाता है ताकि वह मानवीय सेवा के लिए उपयुक्त बन सके। भारत सरकार ने इस विषय में क्या पहले कोई कार्यक्रम किए हैं? ये तो अभी का कार्यक्रम है, इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, लेकिन इसके पहले भी भारत सरकार के द्वारा इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक साझेदारी, जिसको GPAI कहा जाता है, याद रखना, यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल, युवाओं के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च और एनालिटिक्स और नॉलेज एसिमुलेशन प्लेटफॉर्म भी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो भारत में एआई को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि आज के 10 मिनटों में मैंने पूरी अपनी क्षमता के अनुसार आपको राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन के बारे में समझाने में पूरी सफलता हासिल कर ली होगी। अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छे से वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन सभी बच्चों के बीच में जो भविष्य में अंडर ग्रेजुएट या PhD या फिर इस बीच के कोई भी कोर्स में एनरोल करने वाले हैं। उनको बता देना कि तुम्हारा स्वर्णिम भविष्य बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे कोर्स में अब इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के तहत एआई के कोर्स ही डाले जाएंगे, जिसमें तुम उस तकनीक को सीखोगे और आगे चल के अगर एआई भविष्य है तो उसके भविष्य को तुम अपने करियर के माध्यम से सुरक्षित भी रख सकते हो। तो ये था आज का 10 मिनट सेशन। होमवर्क जरूर लेते जाइए। होमवर्क के 3 प्रश्न आपके सामने हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक, भारत की पहली महिला एआई शिक्षिका और भारत का पहला मेल एआई आधारित मिशन, ये 3 प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दोगे। अगर आपको 10 मिनट शो अच्छा लग रहा है तो होमवर्क जरूर किया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। मैं फिर से आपको सुबह 9 बजे एक नए 10 मिनट शो के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।